आज इस क्लास में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है कंप्यूटर के अंदर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर. इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी, प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर्स के अंदर. ये कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसेस को मैनेज करता है और जितने भी सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स होते हैं उनको मैनेज करता है. इट ऑल्सो अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर्स लैंग्वेज. ये हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट भी करवाता है जबकि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती. जैसे बाइनरी लैंग्वेज और सिग्नल्स के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर सिग्नल्स जाते हैं, इनपुट्स जाते हैं, लेकिन हमें जब नहीं पता होता फिर भी हम एप्लीकेशन के थ्रू, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो जब कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, कोई इंटरफेस ही हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हमारे लिए सिस्टम बिल्कुल बेकार है. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विद द फॉलोइंग फीचर्स. इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिन फीचर्स को हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं. An operating system is a program that acts as an interface between the software and the computer hardware. कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर. जब तक एक इंटरफेस हमें नहीं मिलेगा, एक सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर है उसके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. और जब तक इंटरफेस नहीं होगा तब तक हम किससे इंटरेक्ट करेंगे. मीन्स अगर सामने सपोज करो हमारे कुछ भी, हमें कोई एक एक्ट देखना है, अगर एक्ट हमारे सामने कुछ इंटरफेस ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो हम किसके थ्रू उस एक्ट को देखेंगे, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे. तो एक इंटरफेस क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में. इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स यूज टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. ये एक इंटीग्रेटेड का मतलब है मिला जुला करके स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है, एक स्पेशल प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सारे ही सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ऑपरेशंस को मैनेज करता है. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम्स दैट रिजाइड इन द कंप्यूटर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सारे सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is the most important software that runs on a computer. It manages the computer's memory, process and all of its software and hardware. सेम वही लाइन यहाँ पर भी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी को, प्रोसेस को और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है. दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बताए गए हैं, एक सिंगल एंड मल्टीटास्किंग और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड. सिंगल एंड मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि एक बार में एक टास्क परफॉर्म होता है, और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो एक बार में दो दो टास्क भी परफॉर्म करते हैं. जैसे सपोज करो हम वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं और बैकग्राउंड में हम गाना भी, इसका सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग. मीन्स एक ही टाइम में प्रोसेसर से दो दो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि एक जगह हमारा सर्वर है, बाकी सिस्टम्स भी सेम सर्विसेज को यूज़ करते हैं. इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर सम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे ये मेमोरी मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर को मैनेज करता है. जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से इनपुट जाता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आउटपुट आता है. तो जब हमने इनपुट दिया तो इनपुट के बाद फिर क्या होगा, प्रोसेस. तो वो प्रोसेसर जो होता है वो क्या करता है, प्रोसेस हमारा कहाँ चलता है, प्रोसेसर के अंदर. तो प्रोसेसर का जो मैनेजमेंट होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है. डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस हमारी चाहे इनपुट डिवाइसेस हो चाहे हमारी आउटपुट डिवाइसेस हो, उनको मैनेज करता है. फाइल मैनेजमेंट. फाइल्स को मैनेज करता है, जैसे हमारी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, नोट पैड की फाइल है. उसके बाद सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है, एरर डिटेक्टिंग करता है. जैसे आपने जब कभी देखा होगा सिस्टम आपने ऑन किया होगा तो कई बार हमारा सिस्टम हमें एरर्स भी बताता है कि आपकी इस डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आ गई है. तो एरर डिटेक्ट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स. अदर जो यूजर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड
करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल इन द मार्केट जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इंटरफेस, जिसके अंदर डिज़ाइनिंग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, जो कि हम सभी के लिए, एक छोटे से अगर बच्चे की भी मैं बात करूँ तो वो भी बहुत जल्दी यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके बाद आपका लिनक्स आता है जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। यूनिक्स है आपका। मैक है जो कि एप्पल के सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है। द मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS is an operating system designed by Apple Incorporation to be installed and operated on the Apple Macintosh series of computers. Introduced in 1984, it is a graphical user interface based OS that has since been released as multiple different versions. तो हमने आज देखा इस क्लास के अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जैक्टली रोल क्या होता है कंप्यूटर्स के लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। सिस्टम एप्लीकेशंस को भी ऑपरेट करता है और सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस को भी यूज ऑपरेट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हमें कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना है तो। इसी के साथ मैं आज ये क्लास वाइंड अप करती हूँ।